ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका कूद चुका है। 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। इस बात की पुष्टि ईरान की परमाणु एजेंसी ने रविवार को की। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, इस्फाहान और नतांज में परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिकी हमले की घोषणा के बाद बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन ईरानी क्षेत्र को आश्वस्त करता है कि अपने दुश्मनों की दुष्ट साजिशों के बावजूद अपने हजारों वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रयासों से वो इस राष्ट्र उद्योग के विकास को नहीं रुकने देगा। तेहरान की एजेंसी ने यह भी कहा कि उसके परमाणु स्थलों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। इससे पहले अमेरिकी सेना ने पहले ईरान के फोर्डो, इस्फाहान और नतांज में परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इसके साथ ही अमेरिका इजराइल की लड़ाई में उसके साथ आ गया है। उसका उद्देश्य देश के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना है, ताकि व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बावजूद एक लंबे समय से चल रहे दुश्मन को कमजोर किया जा सके। आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ फोन पर बातचीत के दौरान चेतावनी दी कि जायोनी शासन की निरंतर आक्रामकता के प्रति उनके देश की प्रतिक्रिया और भी विनाशकारी होगी। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि पास के पहाड़ पर स्थित परमाणु संवर्धन स्थल पर अमेरिकी हमले के बाद तेहरान के दक्षिण के स्थित कोम शहर के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने कहा कि वो ईरान में परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमवर्षकों की ओर से किए जा रहे खतरनाक हमलों से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस बात का जोखिम बढ़ रहा है कि ये संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इससे नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस खतरनाक समय में अराजकता के चक्र से बचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे की कूटनीति का आह्वान किया। एक मानवाधिकार समूह ने रविवार को कहा कि ईरान पर इजरायली हमलों में कम से कम 865 लोग मारे गए हैं और 3,396 घायल हुए हैं। वॉशिंगटन स्थित समूह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने पूरे ईरान के आंकड़े पेश किए। इसने कहा कि मरने वालों में 363 नागरिक और 215 सुरक्षा बल के जवान हैं। इस बीच इजराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने रविवार को घोषणा की कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के मद्देनजर देश के हवाई क्षेत्र को आने जाने वाली उड़ानों के लिए बंद कर रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध में उस समय नया मोड़ आ गया जब अमेरिका ने भी ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो ये बेहद ही खतरनाक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। जिन 3 परमाणु साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया उनमें फोर्डो, नतांज और इस्फाहान शामिल हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।